हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। और जब से नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है, तब से पंचवर्षीय योजनाएं एसएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है। और एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कोई न कोई प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है। तो आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं वे एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम जैसे जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में पूछे गए या फिर जिनके आने की संभावना है, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है भाई, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वह हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, ये प्रश्न जीडी और एमटीएस दोनों में पूछ रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, जवाहर रोजगार योजना खालिस्तान के दौरान शुरू की गई थी। जो जवाहर रोजगार योजना है वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो यह है हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? ठीक है, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 1951 में है जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? यह एसएससी ने 2020 में पूछा है। जो मुख्य लक्ष्य क्या था? ठीक है, पर मुख्य लक्ष्य क्या था भाई, पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो कृषि का विकास करना हमारा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछ लिया गया भाई कि भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? ठीक है, लगातार योजनाएं चल रही थी तो एक समय के बाद उनको बंद कर दिया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमारा योजना अवकाश आ गया था। ठीक है, अगला, खालिस्तान के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। क्या पूछा भाई, मतलब जो ये है 3 वार्षिक योजनाएं, मतलब पंचवर्षीय ना होकर वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी 3। ठीक है, तो ये कब की गई थी भाई? ये की गई थी 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, 3 वार्षिक योजनाएं। प्रश्न नंबर 7, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी जो है कौन प्रदान करता है? जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं होती है इनको अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो कौन करता भाई? ये करता भाई राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है भारत की जो ये योजनाएं होती हैं इनको अंतिम मंजूरी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है जो हमारी योजनाओं को मंजूरी देती है, उसमें कौन शामिल होता है? ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न भाई। योजना आयोग के सदस्य होते हैं, राज्यपाल होते हैं, या फिर मुख्यमंत्री होते हैं, या फिर योजना आयोग के सदस्य के साथ साथ मुख्यमंत्री भी होते हैं? तो इस 8वें क्वेश्चन का जो आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसमें योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं और राज्यों के राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, ए और सी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न हमारा है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, तो किस मॉडल पर आधारित थी भाई? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में यह प्रश्न पूछा गया भाई, क्या कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? क्या पूछ लिया भाई, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुन ली थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा गया है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? इसमें कृषि था भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल क्या है? तो 12वीं हमारी पंचवर्षीय योजना, उसका कार्यकाल हमारा, 12वीं योजना का कार्यकाल हमारा हो जाएगा 2012 से 17। ये CGL में पूछ लिया गया 2016 में, और CHSL 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो क्या है भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है भाई? 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? तो ये समाप्त हुई भाई 2017 में समाप्त हुई, क्योंकि पिछले प्रश्न में हमने देख लिया था। अगला प्रश्न हमारा GD में पूछा गया और SSC CPO SI में पूछा गया भाई। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो यह हमारा कितना, 12वीं पंचवर्षीय योजना का था भाई। कौन सी पंचवर्षीय योजना का था भाई? 12वीं का, ठीक है। अगला प्रश्न, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? SSC CPO SI में पूछा गया प्रश्न भाई। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी भाई? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने की जो स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। IPR 1956 भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मूल अधिकार थी? देखिए 1956 जो ईयर पड़ता है हमारा, जो वर्ष पड़ता है, वह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ना उसमें पड़ता है, लेकिन इसका आंसर द्वितीय होगा, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय का मूल अधिकार थी IPR 1956। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? CHSL में पूछा गया भाई। CHSL में पूछ लिया गया कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। जितनी भी योजनाएं हैं पंचवर्षीय, उनकी सभी की अवधियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी अवधियां रही है वे सभी याद कर लेनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए 1956 से लेकर 61 तक, ठीक है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 तक रही है। किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा गया है? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा गया है? जो हरित क्रांति हमारी आई थी ना भाई, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी, जहाँ पर योजना अवकाश था। तो इस कारण से ना, योजना अवकाश होने के कारण इसको चौथी पंचवर्षीय योजना से जोड़ दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? चौथी पंचवर्षीय योजना। अब ये तो जो SSC ने पूछ रखे थे वे प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जो आने की संभावना है वे प्रश्न हमें करने वाले इसमें, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? ठीक है, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वे रूस से ली गई भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये शायद रिपीट हो गया है, रोनाल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको प्राथमिकता दी गई है भाई भारी उद्योग को, और पहले में कृषि को, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन कारखानों की स्थापना हुई? राउरकेला, भिलाई या दुर्गापुर? तीनों की हुई थी भाई, ठीक है, इसमें स्थापना। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है? ठीक है, देखिए सफल और असफल दोनों योजना आपको याद करनी है, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें से सबसे असफल कौन सी रही भाई अब तक? तो जो तीसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी ना वो सबसे असफल रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य उद्देश्य था भाई स्थिरता के साथ विकास, ठीक है, स्थिरता के साथ विकास।
पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? गरीबी उन्मूलन और गरीबी हटाओ का नारा भी इसमें दिया गया था, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो गरीबी हटाओ का नारा पूछ लिया गया है और उसका उद्देश्य अब पूछ सकते हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो इंदिरा गांधी आवास योजना यह हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। अब तक की सबसे असफल तो हो चुकी थी हमारी, सफल। अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही भाई? तो ये हमारी रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब तक की सबसे सफल योजना कौन सी है भाई? 8वीं। असफल हमने पीछे बता दी थी। एक वर्ष पहले ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? जो पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी वो थी 5वीं। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्या था भाई? आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाना, आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाना। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।